नमस्कार दोस्तों, हम लोग एडुटेरिया के द्वारा निकाला गया समान अध्ययन के 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 97 एवं 98 देखेंगे। इससे पहले सारा प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है, अलग से भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। काफी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है, एग्जाम में डायरेक्ट आने का संभावना है, तो एक बार तो आप जरूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि रात्रि में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है। रात्रि में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, खगोलीय पिंड। क्या है? खगोलीय पिंड। कौन सा सागर हिंद महासागर में स्थित है? कौन सा सागर हिंद महासागर में स्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, तिमोर सागर। क्या है? तिमोर सागर। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? विश्व के सबसे ऊंची चोटियां, और इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा के बी होगा, नवीन मोरदार पर्वत। और हिमालय जो है वो क्या है? नवीन मोरदार पर्वत है। इसी में सबसे ऊंची चोटी भी पाया जाता है। कौन सा? वो है एवरेस्ट। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगोत्री। नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है, जिसका सबसे अधिक असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? नार्वेस्टर की उत्पत्ति, और ये होती है बंगाल की खाड़ी में। बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है, बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है, तो यह होता है बंगाल की मानसून शाखा से। क्या होता है? बंगाल की मानसून शाखा से। छठा के जो हो जाएगा बी हो जाएगा। संकोच नदी कहाँ प्रवाहित होती है? संकोच नदी कहाँ प्रवाहित होती है, और सही जवाब हो जाएगा असम एवं अरुणाचल प्रदेश में। विधान परिषद के कितने सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुल सदस्यों का 5/6 भाग। कुल सदस्यों का 5/6 भाग। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, बताना है कि इनमें से कौन जो है सही है। एक तरफ विषय है, एक तरफ अनुच्छेद। धन विधेयक जो है अनुच्छेद 110 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण जो है अनुच्छेद 112 में है। विनियोग विधेयक जो है वो किस में है? अनुच्छेद 114 में। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है अनुच्छेद 108 में है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगला है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, संसद के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना बी हो जाएगा। कौन भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? कौन भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी, और इसका आंसर हो जाएगा ए, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है? पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ए, केंद्र राज्य संबंध है। श्रम को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? श्रम को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? सही जवाब हो जाएगा सी, समवर्ती सूची। स्वामित्व योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? स्वामित्व योजना का संबंध निम्नलिखित में किससे है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामियों को संपत्ति कार्ड जारी करना है। प्रांतों में शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? प्रांतों में, और इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। द इंडियन मुस्लिम नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में कौन से है? द इंडियन मुस्लिम, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सर विलियम हंटर है। क्या है? सर विलियम हंटर है द इंडियन मुस्लिम नामक पुस्तक के लेखक है। साइमन कमीशन को भारत में क्यों विरोध हुआ? साइमन कमीशन को भारत में क्यों विरोध हुआ, और इसका आंसर हो जाएगा सी, इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में सजाइए। सही क्रम में जो है हमें सजाना होगा, तो आइए देखते हैं कि कौन होगा। सबसे पहले जो है बटलर आयोग का गठन हुआ था, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, उसके बाद जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तो चौथे नंबर पर गांधी इरविन समझौता हुआ, भगत सिंह को फांसी हुआ, ये 5वें नंबर पे, और आखिरी जो है वो पूना पैक्ट हुआ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19 के बी हो जाएगा। अष्टप्रधान के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा जो है हमें सत्य नहीं है ये बताना है। तो यह 8 मंत्रियों का एक परिषद थी, सही है। मंत्रियों का कोई विशेष अधिकार नहीं था, ये भी सही है। मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे, ये भी सही है। मंत्री के पद अनुवांशिक थे, ये गलत था। आंसर हो जाएगा डी, केवल 4 जो है वो सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब आया था? 1956। बुंदेलखंड के बुंदेला विद्रोह का नेता कौन था? बुंदेलखंड के बुंदेला विद्रोह का नेता कौन था, और इसका आंसर हो जाएगा सी, मधुकर शाह और जवाहर शाह। मधुकर शाह, जवाहर शाह।
पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? पागलपंथी विद्रोह आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल में। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। पेरिपल्स ऑफ इरिथ्रियन सी, पेरिपल्स ऑफ इरिथ्रियन सी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अज्ञात नाविक समूह, अज्ञात नाविक समूह। खदानों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? खदानों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? आंसर हो जाएगा ए, नवपाषाण काल। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा सी, उत्तल लेंस। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्व आर्यकाल। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? द्वार समुद्र आंसर हो जाएगा सी, होयसल वंश के, होयसल के। निम्नलिखित में किसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? आंसर हो जाएगा डी, मार्को पोलो को। किसे कहा जाता है? मार्को पोलो को। गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी के अग्रगामी किसे माना जाता है? शिवाजी का अग्रगामी। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलिक अंबर को। क्या है? मलिक अंबर को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण साथियों समेत किस जेल से भागने में कामयाब रहे थे? और इसका 32 का हो जाएगा बी, हजारीबाग सेंट्रल जेल से। यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य हो तो पदार्थ, आंसर हो जाएगा प्रति चुंबकीय। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है? सही आंसर हो जाएगा डी, चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर, चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर। एमआरआई मशीन में इनमें से किसका उपयोग होता है? एमआरआई मशीन में इनमें से किसका उपयोग होता है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, चुंबकीय तरंगे का। केचुए एक विशेष समय पर ही जमीन से बाहर आते हैं, क्यों? आंसर हो जाएगा भारी वर्षा के कारण। किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा हीलियम का। यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम को किया जा सकता है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 38 के ए, सीसा। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? इसका जो रंग होता है वो होता है डी, नारंगी रंग का होता है ब्लैक बॉक्स। जंतु वसा में समानता क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा बी, संतृप्त वसाम्ल, संतृप्त वसा। एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? आंसर हो जाएगा डी, अपघटक का। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, खुराना ने। किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? और जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल एवं बेंडा। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? हीमोफीलिया आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आनुवंशिक रोग है। औषधि का अवशोषण सबसे अधिक किस भाग में होता है? औषधि का अवशोषण सबसे अधिक किस भाग में होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमाशय में। किस में होता है? अमाशय में होता है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस उत्पन्न होती है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस उत्पन्न होती है। आंसर हो जाएगा सी, मिथेन। कौन सा ग्रह जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, शुक्र। निम्न युग्मों में कौन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। और इसका आंसर हो जाएगा ए, बल एवं दाब का, बल एवं दाब का। अगला देखते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है। और इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन गैस। क्या है? क्लोरीन गैस। किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इन्फ्लुएंजा में। क्या है? इन्फ्लुएंजा में। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 98 के पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है? भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है। आंसर हो जाएगा डी, केवड़िया। क्या है? केवड़िया। कोरियोलिसिस बल, कोरियोलिसिस बल के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो यह वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है, गलत है। यह अक्षांश के कोण के अनुक्रमानुपाती होता है, सही है। यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है, वो मध्यरेखा पर नहीं होता है, ये तीनों सही है। कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों से सीमा साझा नहीं करता है? 3 देशों से सीमा साझा नहीं करता है। आंसर हो जाएगा सी, असम। मेघालय का पठार इनमें से किसका भाग्य अंश है? मेघालय का पठार तो ये है दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार। सबसे प्राचीन जनजाति कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जारवा जनजाति। कौन सी नदियां कृष्णा की सहायक नहीं है? कौन सी नदियां कृष्णा की सहायक नहीं है? आंसर हो जाएगा बी, वर्धा। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो स्थल तथा समुद्रों को विभेदी तापमान, स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापमान।
पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? ए, बैंकॉक झील। भूमध्य सागरीय जलवायु इनमें से किस शहर में नहीं पाई जाती है? भूमध्य सागरीय जलवायु, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बी, रफीक जकारिया। रफीक जकारिया। किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, तो वो है बाल गंगाधर तिलक बोले थे। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? और इसका आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अमर नायक प्रणाली किसकी राजनीतिक खोज है? अमर नायक प्रणाली किसकी राजनीतिक खोज थी? और इसका आंसर हो जाएगा डी, विजयनगर। अमर नायक प्रणाली विजयनगर की खोज थी। भारत में सूफियों का आगमन किस शताब्दी में हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा बी, 10वीं शताब्दी में। अलबार संत किसके उपासक थे? और इसका आंसर हो जाएगा डी, विष्णु के। किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए, आंसर हो जाएगा डी, टिप्पू सुल्तान। किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई? और इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी और सरदार पटेल थे। महात्मा गांधी और सरदार पटेल थे। भारतीय पत्रकारिता का जनक निम्नलिखित में किसे कहा जाता है? भारतीय पत्रकारिता का जनक निम्नलिखित में किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ए, राजा राम मोहन राय को। सूची 1 का सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ लेखक है, एक तरफ उनके पुस्तक है। आइए इसे सुमेलित करते हैं। कॉमनवेल्थ के एनी बेसेंट थे। फ्री हिंदुस्तान के तारकनाथ दास थे। इंडिया डिवाइडेड के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अनहैप्पी इंडिया के लाला लाजपत राय थे। आंसर हो जाएगा डी। ब्लेजली द्वारा शुरू किए गए सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का सही क्रम बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, एक जो है वो हैदराबाद, दूसरा मैसूर, तीसरा तंजौर, चौथा जो है अवध। आंसर हो जाएगा 21 के ए। आंग्ला नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी तक हुआ था, किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? आंग्ला नेपाल युद्ध यह संधि के साथ समाप्त हुआ था सुगौली की संधि। सुगौली की संधि। सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग। और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, लॉर्ड डलहौजी। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? हेलमंद प्रांत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफीम। यह हिंदू धर्म और इस्लाम शाब्दिक अर्थ में धर्म नहीं है, बल्कि ये दो पृथक और स्पष्ट सामाजिक अवस्थाएं हैं। हिंदू और मुसलमान कभी एक राष्ट्र के रूप में रह सकते हैं, यह कोरा स्वप्न है। यह कथन किसका है? आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद अली जिन्ना का है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्तुति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में किसका लेख मिलता है? और जवाब हो जाएगा जहांगीर का। किसका? जहांगीर का। घटनाक्रम का सबसे पहले से शुरू कर कालक्रमानुसार को सजाना है, तो सबसे पहले जो हो जाएगा वो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है। कंपनी का उत्तरी सरकार पर कब्जा हो जाता है। क्या है? उत्तरी सरकार पे कब्जा हो जाता है। नहीं, ये दूसरा में मीर कासिम के बंगाल बिहार से पलायन की बात होती है। लास्ट में कंपनी का उत्तरी सरकार पर कब्जा हो जाता है। आंसर जो हो जाएगा 27 के डी हो जाएगा। निम्न में सेबी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? सेबी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में की गई थी। 30 जनवरी 1992 को इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह शेयर बाजार को नियंत्रित और विनियमित करने वाली संख्या है। सही है। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। भारत में राजकोषीय नीति का आरंभ कब से माना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1936 से। कौन सा मद राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं होता है? आंसर हो जाएगा डी, सरकार द्वारा लिया गया ऋण। अखिल भारतीय ट्रेडिंग पोर्टल ई नैम का टैगलाइन क्या है? ई नैम का आंसर हो जाएगा उत्तम फसल उत्तम इनाम। उत्तम फसल उत्तम इनाम। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया का विचार कहाँ से लिया गया है? आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण अफ्रीका से। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत जारी होने वाले रिट निम्नलिखित में से कौन सा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। भारत में किस नगर निगम को कायाकल्प वर्ष 1994 के भयंकर प्लेग फैलने के बाद हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए सूरत नगर निगम। इनमें कौन सा बंदरगाह जो है वो प्राकृतिक नहीं है? कौन सा है जो प्राकृतिक नहीं है? तो वो है चेन्नई के बंदरगाह। कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता? कोलाइडी विलयनों को सही जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस विधि से। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है, वो कहलाता है हर्पिटोलॉजी। क्या है? हर्पिटोलॉजी। कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है? कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है? आंसर हो जाएगा डी जल का। किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है? सही जवाब हो जाएगा सी एक फफूंद से। पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी वर्तिकाग्र एवं वर्तिका से। वर्तिकाग्र एवं वर्तिका से। कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है? जवाब हो जाएगा डॉपलर प्रभाव द्वारा। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भीतर की लगभग कितनी प्रतिशत होती है? और इसका आंसर हो जाएगा बी 7 से 8% तक। प्रेरक तत्व मात्रक क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा हेनरी है, हेनरी। किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए कौन सा स्केल उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा डी पीएच स्केल। किसी तत्व के पीट कर पतली चादर बनाया गया है वह तत्व होगा? आंसर हो जाएगा ए धातु होगा। क्या होगा? धातु होगा। ध्वनि तरंगे गति करती है। ध्वनि तरंगे है जो गति करती है तरंग की दिशा की अनुदिश। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति एवं दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह नियम न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। 48 का ए हो जाएगा। डायोड एवं ट्रांजिस्टर में टर्मिनल छोर होते हैं, तो डायोड में 2 होते हैं, ट्रांजिस्टर में 3 होते हैं। आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डायोड का अगर कहते हैं तो इस तरह का नोटेशन होता है, और ट्रांजिस्टर का जो होता है अगर देखा जाए तो 3 होते हैं, एक इधर और एक इधर, 3 होते हैं। तो आंसर होगा डी। उत्प्लावनता किस पर निर्भर करती है? उत्प्लावनता किस पर निर्भर करती है? सही आंसर हो जाएगा डी विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पे। विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर। ये था इजुटेरिया वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन 7500 बुकों में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट नंबर 97 एवं 98। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।